एसिड मैरिएटिकम, एसिड म्यूरिएटिकम, होम्योपैथिक मेडिसिन। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 32, 33, 34 बाय DR N C घोष। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक लवणाम्ल या नौसादर से तैयार होती है। ज्वर, विकार, सान्निपातिक ज्वर, ज्वर, मुंह के घाव, सड़े घाव, गले के जख्म, जीभ के जख्म, अतिसार, घंटी या उपजिह्वा का फूलना, डिफ्थीरिया, सिरोसिस, लिवर, यकृत का सिकुड़ जाना, आंत उतरना, हर्निया, कमजोर बच्चे और गर्भवती स्त्रियों की बवासीर इत्यादि बीमारियों में इसका साधारणतः प्रयोग होता है। म्यूरिएटिक एसिड गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम, स्नायुग्रंथि, नाड़ी मंडल पर क्रिया प्रकट कर रक्त, चर्म और समूचे अन्ननली पथ पर अपनी क्रिया प्रकट किया करती है। इसमें अक्सर मुंह और मलद्वार पर ही रोग का आक्रमण होता दिखाई देता है। पाकस्थली और आंतों की श्लैष्मिक झिल्ली में, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रदाह और जख्म हो जाते हैं। रक्त दूषित हो जाता है, रक्त के थक्के बंधने लगते हैं और खून खराब हो जाता है। कितने ही टाइफॉइड, मोतीझरा ज्वरों में इस एसिड की क्रिया साफ साफ दिखाई देती है। काले केश, काली आंखों और काले चेहरे वाले मनुष्यों की बीमारी में यह ज्यादा उपयोगी होता है। चरित्रगत लक्षण: 1. रोगी उत्तेजित, चिड़चिड़ा, जरा से में गुस्सा हो जाता और बिगड़ उठता है। 2. ताकत घटाने वाली सब तरह की बीमारियों में तरह की रोगी बेहोश अवस्था में पड़ा पड़ा कराहा करता है। 3. जबरदस्त कमजोरी, तकिए पर सर नहीं टिकता, लुढ़क पड़ता है, नीचे का जबड़ा झूल पड़ता है, उठ के बैठने पर आंखें बंद हो जाती हैं। 4. जीभ और मलद्वार रोधक स्फिंक्टरैनी पेशियां अपना काम नहीं करती। 5. जख्म में फाग की तरह पदार्थ पैदा होते हैं। 6. स्त्री जननेंद्रिय का जख्म, मुंह का सांधातिक जख्म गहरा छेद कर डालता है। जख्म के किनारे काले रंग के, मुंह से सड़ी गंध, इसके साथ ही अत्यंत दुर्बलता और शक्तिहीनता। 7. मलद्वार का ऐसा दर्द जो छुआ न जाए। 8. बवासीर में भारी दर्द रहने के कारण मलद्वार को हाथ से छूने नहीं देना। 9. अतिसार, पेशाब के साथ ही अनजान में पाखाना हो जाता है, वायु निकलने के समय हो तो एलो। 10. कलेजे में धड़कन जो मुंह तक मालूम होती है। 11. टाइफॉइड और टाइफस ज्वर, मुहज्वर में बहुत कमजोरी, गहरी नींद का भाव, बेहोशी, जोर जोर से कराहता है या बड़बड़ाया करता है। जीभ के किनारे मैले, दांत पर कीट, सोड्स जमना, जीभ चमड़े की तरह सूखी और सुन्न हो जाती है, अनजान में बदबूदार दस्त आते हैं। 12. हृत्पिंड तेज, क्षीण, तीसरा स्पंदन बंद सा हो जाता है। ज्वर, विकार, मियादी बुखार, जब रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि बिछावन में पैताने की ओर सरक आता है, अनजान में पाखाना, पेशाब हुआ करता है, आंतों का सड़ना धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बड़बड़ाया करता है, बेहोश हो जाता है, जोर जोर से सांस छोड़ता है, कराहता है, जीभ चमड़े की तरह सूखी, रूखी और पतली होती जाती है। रोग बढ़ने के साथ ही साथ पक्षा घात की तरह सुन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जीभ हिला नहीं सकता। हृत्पिंड की गति धीमी, अनियमित और तीसरी धड़कन मालूम नहीं होती, अनजान में पाखाना होता है, पेशाब करने की चेष्टा करने पर मल निकल जाता है, तकिए से सर नीचे लुढ़क आता है। उस समय रोग को म्यूरिएटिक एसिड की बीमारी समझनी चाहिए। इन ऊपर लिखे लक्षणों के साथ यदि रोगी का मुंह और जबड़े अटक जाएं, मूर्खों की तरह टकटकी लगाकर देखता रहे, हाथ पैर ठंडे हों, तो समझना चाहिए मस्तिष्क का पक्षाघात हुआ है। यह बहुत ही भयानक अवस्था है। विकार में बैप्टिशिया के लक्षण बहुत कुछ म्यूरिएटिक एसिड के सदृश रहने पर भी उसमें इतनी अधिक दुर्बलता नहीं दिखाई देती। रसटक्स नाम की दवा में भी छटपटाहट, इधर-उधर करवट बदलना, बढ़ाना आदि लक्षण हैं, परंतु उसमें इतनी कमजोरी नहीं है, इसलिए म्यूरिएटिक एसिड के पहले ही रसटक्स का व्यवहार होना उचित है। फॉस्फोरिक एसिड इस रोग की बढ़िया दवा है, पर म्यूरिएटिक एसिड के साथ इतना प्रभेद है कि फॉस्फोरिक एसिड में रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, मानो उसे न तो कोई तकलीफ है न चिंता। पुकारने पर जवाब देता है, पर तुरंत बेहोश हो जाता है, परंतु म्यूरिएटिक एसिड में या तो रोगी छटपटाता है अथवा एकदम बेहोश की तरह पड़ा रहता है।
एपिस में भी विछावन के पैताने की ओर सरक जाने का लक्षण बताया गया है। एपिस में जीभ में छाले रहने के कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। म्यूरिएटिक एसिड में पक्षाघात के कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। विकार में बेलाडोना का बहुत अधिक अपव्यवहार होता है, इसलिए यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बेलेडोना रोग की पहली अवस्था में दें, जब तक मस्तिष्क में थोड़ा रक्त संचय रहता है। पर जब यह दिखाई दे कि रोग के जहर ने समूची देह में फैलकर रोगी को जर्जर कर डाला है, मस्तिष्क में अधिक परिमाण में रक्त संचय हो गया है, उस समय अवश्य ही म्यूरिएटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। आर्सेनिक इसका लक्षण इसके अध्याय में देखिए। यकृत लिवर सिरोसिस, सिरहोसिस ऑफ लिवर, यकृत का सिकुड़ना। रोग की अंतिम अवस्था में जब शोथ या उदरी हो जाती है, उस समय इससे लाभ हो सकता है। इस रोग में क्रमशः यकृत छोटा हो जाता है और तंतुओं में परिवर्तन हो जाता है। मुंह का घाव, जख्म गहरा, नीली आभा लिए, उसके किनारे काले। इसके अलावा डिफ्थीरिया और मुंह के भीतर वाले दूसरे प्राय सब तरह के जख्मों में यह लाभदायक है। मुंह से बदबूदार स्राव और खून निकलता है। मसूढ़े और ग्रंथियां फूल जाती हैं। बहुत कमजोरी, तकिए पर सिर नहीं रख सकता। लुढ़क पड़ता है। पेय या तरल चीजें निगलने के समय गलनली में अकड़न और दम रुक जाने की तरह होता है। म्यूरिएटिक एसिड कार्बंकल का जख्म, वेरिकोज अल्सर, शिरा का जख्म, जीभ का जख्म, क्षयाक्षत आदि कितने ही तरह के जख्मों में लाभदायक है। जख्म का रंग नीला या कालिमालिए नीला, जरा में ही जख्म से खून निकलने लगना और बहुत सा पीप खून निकलना, रोगी का जल्दी जल्दी कमजोर हो जाना। उपजिह्वा फूलना, गले का कौआ फूलकर खूब मोटा हो जाता है और जीभ पर आ गिरता है, जिससे बच्चे खांसते और के करते हैं। बवासीर, बवासीर के मसे का रंग नीला, बहुत दर्द, हाथ नहीं लगाया जाता, कपड़ा लग जाने से भी तकलीफ होती है, जरा सा ठंडा पानी लगते ही तकलीफ बढ़ जाती है, गर्मी व ताप से तकलीफ घटती है। गर्भावस्था में बवासीर की बीमारी होने पर यह ज्यादा लाभ करता है। पेशाब करने के समय बवासीर का मसा निकल पड़ता है। अतिसार, पेशाब करने के समय अनजान में ही मल निकल पड़ता है, धोती खराब हो जाती है। वायु निकलने के समय भी कभी कभी मल निकल पड़ता है। एलो और ओलिएंडर देखिए। अनजान में पतला पाखाना निकलना, पेट गड़गड़ाना, पेट में दर्द न रहना, वमन, पेट में कुछ नहीं ठहरना और टाइफाइड ज्वर में या अन्य बीमारियों में मुंह में जख्म और उसके साथ ही ऊपर कहे ढंग का पेट का दोष रहने पर इससे विशेष फायदा होगा। वृद्धि तर हवा में संबंध, ब्रायोनिया, मर्कुरियस और रस्टक्स के बाद प्रयोग होना चाहिए। यह दवा बहुत अधिक तंबाकू या अफीम खाने के कारण पैदा हुई कमजोरी को दूर करती है। बाद वाली दवाएं कैलकेरिया, कैलिकार्ब, नक्स, पल्स, सिपिया, सल्फर, सालिसिया। क्रिया नाशक, ब्रायोनिया, कैम्फर। क्रिया का स्थितिकाल 35 दिन। क्रम 6:30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।